वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपको पेशाब करते समय अधिक जाग आते हैं, बार बार पेशाब लगती है, पेट दर्द भी होता है और आप जानना चाहते कि यह समस्या क्या है, इस बीमारी को क्या कहते हैं, यह बीमारी होने के क्या कारण हैं तथा इस बीमारी में डॉक्टर क्या इलाज देते हैं, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पाएं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यह सभी समस्याएं जिस बीमारी में होती है उस बीमारी को प्रोटीनयूरिया कहते हैं और बोलचाल की भाषा में इसे प्रोटीन इन यूरिन भी कहा जाता है। यहाँ इसके नाम से आप यह जान पाए होंगे कि इस बीमारी में यूरिन के साथ प्रोटीन बाहर निकलने लग जाता है। साथ ही कुछ अन्य लक्षण भी इस बीमारी में दिखाई देते हैं, जैसे कि मरीज के हाथ, पाँव तथा चेहरे पर सूजन आ जाना, रात को सोते समय मांसपेशियों में मरोड़ होना, उल्टी होना, पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाना, बार बार पेशाब का आना, थकान लगना, श्वास लेने में समस्या होना, आँखों के आसपास सूजन आ जाना आदि इस तरह के लक्षण इस बीमारी होने पर दिखाई देते हैं। अगर इस बीमारी होने के कारण की बात की जाए तो जो ज़्यादातर होने वाले कारण हैं उनमें व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो जाना, मतलब व्यक्ति के शरीर में किसी भी कारण से पानी की कमी हो जाना, किडनी में सूजन आ जाना, किडनी का सही तरह से काम नहीं करना, मरीज को मधुमेह की बीमारी होना, ब्लड प्रेशर अधिक होना, फैमिली में किसी को किडनी डिजीज होने की हिस्ट्री होना, महिला को प्रेगनेंसी होना तथा प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, यह कुछ इस बीमारी के प्रमुख कारण हैं। इस बीमारी का इलाज जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि पेशाब में प्रोटीन आखिरकार क्यों निकलता है और यह प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन एक तरह का सब्सटेंस है जो हमारे मसल्स को मजबूती प्रदान करने के लिए तथा अंगों को सही कार्य करने में मदद करता है। और जब ब्लड हमारी किडनी से फिल्टर किया जाता है उस समय किडनी में एक छोटा सा भाग है जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। यह प्रोटीन को होल्ड करने का कार्य करता है, जिससे कि प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर नहीं निकल जाए। लेकिन जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, मरीज को डायबिटीज़ की बीमारी होती है और अन्य कारण जिसके बारे में अभी हमने जाना है वे होते हैं, तो इस नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है और इस कारण से नेफ्रॉन प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पाता और प्रोटीन यूरिन के साथ में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लग जाती है, जिससे कि व्यक्ति को थकान आना, कमज़ोरी लगना, काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होना, कमज़ोर होते जाना, इस तरह की समस्याएं होती है और यह किडनी के मरीज में बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अब आप जान पाए होंगे कि यह प्रोटीन बाहर क्यों निकलता है। अब जान लेते हैं इस बीमारी के इलाज में डॉक्टर द्वारा कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। सबसे पहले एक बात का ख्याल रखें कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा ही किया जाता है, जो कि है यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर। इस कारण से यहाँ पर हम सिर्फ दवाओं के नाम ही जानेंगे, कितनी मात्रा में दवा दी जाती है उसे नहीं जानेंगे, क्योंकि ये मरीज़ के कंडीशन पर अलग अलग हो सकता है। दवाइयों के नाम जिन्हें हम इसके इलाज में प्रयोग लेते हैं उनमें से कुछ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ, कुछ डायबिटीज़ में दी जाने वाली दवाइयाँ और यूरिन फ्लो को बढ़ाने वाली दवाइयाँ सम्मिलित है। ब्लड प्रेशर में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें ACE इनिबिटर दवाइयाँ, जिसमें लिसिनोप्रिल, एनालेप्रिल, रेमिप्रिल यह प्रमुख है। एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें लोसार्टन, ओल्मेसार्टन, वेलसार्टन आदि दवाइयाँ हैं, जिससे कि मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सके। और यह दवाइयाँ उन मरीजों में भी दी जाती है जिनको ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता हो, क्योंकि यह दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के अलावा यूरिन में प्रोटीन को बाहर निकालने से रोकने की प्रॉपर्टी भी रखती है, जिसे प्रोटीनूरिया रिड्यूसिंग इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा डायूरेटिक मेडिसिन जैसे फ्रूसेमाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, स्पिनोलेक्टोन आदि यह दवाइयाँ देकर मरीज में प्रोटीनूरिया बीमारी का इलाज किया जाता है। इसके अलावा भी यदि किसी मरीज को मधुमेह की बीमारी है तो उन्हें ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज़ की टेबलेट या डायबिटीज़ के इंजेक्शन आवश्यकता अनुसार दिए जाते हैं। अगर आप खुद मरीज़ हैं और आपको यह समस्या हो तो अपने ब्लड शुगर को तथा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें। और यदि आप जनरल प्रैक्टिशनर है, इस वीडियो को देख रहे हैं और इस तरह के मरीज आपके पास आ रहे हैं, तो उन्हें आप ट्रीटमेंट नहीं दें, उन्हें आप हायर सेंटर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रेफर करें, जिससे कि उनको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डायग्नोसिस करके इलाज दिया जा सके।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने यूरिन से जुड़ी हुई एक बीमारी के बारे में जाना जिसका नाम है प्रोटीन्यूरिया। उम्मीद करता हूं आपको इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी और किसी भी प्रकार का डाउट बाकी नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।